बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे रानी की जय। एकाग्रचित्त होकर बैठ जाएंगे। ध्यान अपने इष्ट देव के श्री चरण कमलों में लगाएंगे और हर श्वास श्वास के साथ सुमिरन करते रहेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण जी का 7वां स्कंद जो है चल रहा है, उसका रसपान करेंगे और ये भान करेंगे कि प्रभु हमारे साथ हैं। सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम और कृष्ण कन्हैया राधे रानी के चरणों में भी दंडवत प्रणाम। बड़े प्रेम से श्रवण करेंगे। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जिस प्रकार भक्ति के द्वारा ईश्वर से मन लगाकर कई मनुष्य परमात्मा की गति को पा सके हैं, वैसे ही काम द्वेष भय या स्नेह के द्वारा भगवान से नाता लगाकर कई व्यक्ति सद्गति पा गए हैं। गोपियों ने मिलन की तीव्र कामना से, कंस ने भय से और शिशुपाल आदि कुछ राजाओं ने द्वेष से, यादवों ने पारिवारिक संबंध से और अपने स्नेह से और अपने भक्ति और हमने भक्ति से अपने मन को भगवान से जोड़ लिया है। कुछ गोपियाँ कृष्ण को काम भाव से भजती थी और श्री कृष्ण का स्वरूप देखकर भले ही उनके प्रति काम भाव जाग जाए, किंतु जिसका ध्यान करते हैं वह तो निष्काम है। अब निष्काम कृष्ण का ध्यान करती हुई गोपियाँ भी निष्काम हो गई, किंतु जगत के स्त्री पुरुषों का ध्यान काम भाव से करोगे तो नरक में जाओगे। श्री कृष्ण के प्रति काम भाव रख कर सतत उनका चिंतन करती हुई भी गोपियाँ निष्काम बनी रही। परमात्मा के पूर्ण निष्काम होने के कारण उन्हें अर्पित किया गया काम भी निष्काम बन गया। काम का जन्म रजोगुण से होता है। ईश्वर बुद्धि से परे है। ईश्वर के पास काम नहीं जा सकता, सूर्य के पास अंधकार नहीं जा सकता। जिसका चिंतन किया गया था वह श्री कृष्ण निष्काम होने के कारण उनका काम भाव से चिंतन करने वाली गोपियों भी जो थी निष्काम बन गई। कंस डर के मारे तन्मय हो गया था। उसे देवकी का 8वां पुत्र ही हमेशा दिखता रहता था। शिशुपाल अपने शत्रु के रूप में भगवान का चिंतन करता रहता था। इसी प्रकार ईश्वर में किसी भी भाव से तन्मय होना चाहिए, चाहे जैसे भी हो जाओ। अतः हर किसी व्यक्ति को चाहिए कि वह श्री कृष्ण से अपना मन जोड़ ले। यह शिशुपाल साधारण व्यक्ति नहीं था, वह तो विष्णु भगवान का पार्षद था। नारद जी ने जय विजय के 3 जन्मों की कथा संक्षेप में सुनाई। जय और विजय पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने, दूसरे में रावण और कुंभकर्ण बने और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्तर बने।
और नारद जी ने हिरण्यकशिपु और प्रहलाद की कथा का प्रारंभ किया। वे कहने लगे कि दिति के 2 पुत्र थे, एक हिरण्याक्ष और दूसरा था हिरण्यकशिपु, और वाराह भगवान के हिरण्याक्ष का वध किया था। और धर्मराज ने नारद जी से प्रार्थना की कि मैं प्रहलाद की कथा विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। वे महान भगत थे, महान भागवत भगत थे प्रहलाद जी। फिर भी हिरण्यकशिपु ने उन्हें क्यों मारना चाहा? तो नारद जी ने कहा कि दिति वस्तुतः भेद बुद्धि है। भेद बुद्धि से हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ममता और अहंकार उत्पन्न होते हैं। इससे मैं और मेरा भेद बुद्धि की संतानें हैं। सभी दुखों का मूल भेद बुद्धि है और सभी सुखों का मूल अभेदा भाव है। शरीर से नहीं अपितु बुद्धि से यदि अभेद भाव स्थापित हो सके तो सभी के प्रति समबुद्धि हो सकती है। अहंकार को मारना कठिन है। विवेक से ममता का तो नाश हो सकता है, किंतु अहम भाव का नहीं। पर यदि अर्पण करने वाला व्यक्ति अपना मेरापन भी प्रभु को अर्पण कर दे तो ठाकुर जी कृपा करते हैं। मुझसे अभिमान नहीं, ऐसा मानना भी अभिमान ही है। अगर हम कहें कि मुझ में अभिमान नहीं है तो ऐसा मानना भी भागवत जी कह रही हैं कि वो भी अभिमान है। हिरण्यकशिपु अहंकार का रूप है और उसका व्यवहार ही ऐसा है कि जिससे देवों को, ज्ञानी पुरुषों को और अन्य सभी को कष्ट होते हैं। अभिमान सभी को सताता है, रुलाता है। ममता तो शीघ्र मर भी जाती है, किंतु अहंकार शीघ्र मरता नहीं है। उसे मारना बड़ा ही कठिन है। वह ना तो रात को मरता है ना दिन में। वह ना तो घर के अंदर मरता है ना घर के बाहर। वह घर के बाहर भी होता है और अंदर भी होता है। वह ना तो शस्त्र से मरता है और ना अस्त्र से। उसे मध्य स्थान में ही मरना पड़ता है। अब मनुष्य यदि अहंकार को नष्ट कर दे तो वह ईश्वर से दूर नहीं रहेगा। अभिमान अंदर ही समाया हुआ रहता है। मनुष्यों को दुख देने वाला यही है। इसी अहंकार को मारना है और वह दरवाजे की देहली पर ही मरेगा। अब राम कथा में कहा गया है कि हर 2 गोपियों के बीच में उनके साथ में कृष्ण है। इसी प्रकार यदि तुम 2 वृत्तियों के बीच में श्री कृष्ण को रखोगे तो तुम्हारे अहंकार का नाश होगा। एक संकल्प के समाप्त होने तथा दूसरी वृत्ति के उत्पन्न होने के पहले यदि श्री कृष्ण को रखोगे तो तुम्हारे अहंकार का नाश होगा। प्रत्येक इंद्रिय का मिलन जब तक परमात्मा के साथ नहीं हो पाता तब तक अहंकार बना ही रहता है। पुरुष ईश्वर स्मरण में तन्मय हो जाए और अन्य किसी भेद का अस्तित्व ना रहे तो अहंकार का मृत्यु जो है उसकी अवश्य होगी। अब ज्ञान सुलभ है, किंतु जब तक अहम और ममता नष्ट ना हो पाए तब तक वह ज्ञान जो है वो शोभा नहीं देता। हिरण्यकशिपु ज्ञानी तो था, किंतु उसका ज्ञान अहम भाव और ममता से भरा हुआ था। अपने भाई की मृत्यु के अवसर पर भी उसने ब्रह्मोपदेश किया। जो औरों को उपदेश दे और स्वयं उसे अपने जीवन में ना उतारे वह असुर है। हिरण्यकशिपु अन्य मानवों को तो ज्ञानोपदेश देता था, किंतु स्वयं यह सोचता था कि अपने भाई के हत्यारे से मैं कैसे बदला लूं। अगर हम किसी को कहें कि किसी के प्रति बुरे विचार मत रखो, कि मन के अंदर किसी के लिए द्वेष भावना ना रखो,
लेकिन हम अपने अंदर रखें। तो भागवत जी कह रही हैं कि वह असुर है। तो एक गृहस्थ के पुत्र की जो थी मृत्यु हो गई, ये प्रसंग आ रहा है। तो किसी साधु ने उस समय उपदेश दिया कि यह संसार तो मिथ्या है। कुछ दिनों के पश्चात उसी साधु की एक भैंस मर गई। अब वह रोने लगा। ना जाने इस समय उसका ज्ञान कहाँ हवा हो गया। उस गृहस्थ ने वहाँ आकर साधु से पूछा कि अब आप क्यों रो रहे हैं। साधु ने कहा कि वह पुत्र तो तेरा था, अतः मैंने तुझे उपदेश दिया, किंतु यह भैंस तो मेरी थी, अतः इसलिए मैं रो रहा हूँ। जब तक अहम भाव और ममता विद्यमान है तब तक ज्ञान का पाचन नहीं हो पाता। देखो, भक्ति से रहित ज्ञान शब्दाधिक ही रह जाता है, अतः उस ज्ञान से जीव को कोई लाभ नहीं होता। वैराग्य और भक्ति के अभाव में ज्ञान का अनुभव नहीं हो पाता। कोई व्यक्ति बातें तो वेदांत की और ब्रह्मा ज्ञान की करे, किंतु प्रेम संसारिक विषयों के साथ करे तो समझो कि वह दैत्य ही है, वह दैत्य वंश का है। अब हिरण्याक्ष की मृत्यु का समाचार सुनकर हिरण्यकशिपु ने कहा कि मैं अपने भाई के हत्यारे विष्णु से युद्ध करूंगा। तो उसने माता दिति को कई प्रकार के उपदेश वचन सुनाकर संतुष्ट किया। उसने सोचा कि मैं विष्णु से भी अब युद्ध नहीं करूंगा, अपितु पहले वरदान प्राप्त करके अमर हो लूं, फिर युद्ध करूंगा। और हिरण्यकशिपु तत्पश्चात जो थे तपश्चर्या करने लगा। तो उसकी पत्नी जो थी कयाधु ने पूछा कि वापस कब लौटोगे। तो उसने उत्तर दिया कि कुछ निश्चित नहीं है, मैं 10,000 वर्षों तक तप करूंगा। एक वरदान पाने के लिए केवल, और तप से अनेकों सिद्धियां प्राप्त करके ही घर वापिस आऊंगा। हिरण्यकशिपु जो थे मंदराचल पर्वत पर चला गया। अब यह कथा भागवत में नहीं, व्यास जी ने जो है विष्णु पुराण में यह कथा लिखी है। हिरण्यकशिपु की तपस्या का वृत्तांत जानकर देवों ने बृहस्पति से प्रार्थना की कि आप हिरण्यकशिपु की तपश्चर्या में बाधा उपस्थित कीजिए। यह सुनकर बृहस्पति तोते का रूप धारण करके मंदराचल पर्वत पर आए, और जहाँ हिरण्यकशिपु तपश्चर्या करने बैठा हुआ था, वहीं किसी वृक्ष पर बैठकर नारायण का जप करने लगे। जैसे ही हिरण्यकशिपु मंत्र जाप का आरंभ करता कि तुरंत ही वह तोता नारायण की रट लगाना शुरू कर देता। यह देखकर हिरण्यकशिपु ने सोचा कि विष्णु की हत्या करने के लिए तो मैं तपश्चर्या कर रहा हूँ, और उसी का कीर्तन यह तोता कर रहा है। यह कहाँ से आ गया इधर, हटता ही नहीं है। आज तपश्चर्या करने के लिए शुभ दिवस नहीं है। यह सोचकर वह थक कर सायंकाल को घर वापस लौट आया। अब कयाधु को आश्चर्य हुआ कि मेरा पति आज ही क्यों घर वापस आ गया, पर वह पति से ये बात कैसे पूछे, क्योंकि वह क्रोधी जो था शायद वह कह दे कि तुझे क्या लेना देना है। अतः कयाधु ने सोचा कि मैं किसी युक्ति से पूछ लूँगी। उसने रसोई घर के सेवकों से कहा कि आज मैं स्वयं ही रसोई बनाऊंगी। पति की गुप्त बातें जाननी हो तो कयाधु के रास्ते पर चलो। भोजन में बड़ा वशीकरण होता है। लोभी को द्रव्य से वश में करो और अभिमानी को प्रशंसा से। और हिरण्यकशिपु अभिमानी था, अतः उसकी पत्नी उसकी सेवा करते हुए उसकी प्रशंसा करने लगी। राजा भोज ने एक बार कालिदास से पूछा था कि चीनी से भी अधिक मीठी वस्तु कौन सी है, तो कालिदास का उत्तर था कि प्रशंसा। कयाधु कहने लगी, इंद्र चंद्र आदि देव तो आपसे थर-थर कांपते हैं। आप जितेंद्रिय ज्ञानी हैं। आपके जैसा वीर ना तो कभी हुआ है और ना कभी होगा। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ
कि आप जैसा पति मुझे मिला है। मैं जानती हूँ कि निर्धारित काम को संपूर्ण किए बिना आप लौट ही नहीं सकते। क्या आज वन में कुछ ऐसा प्रसंग हो गया कि जिसके कारण आपको वापस लौटना पड़ा? अब कयादू ने कुछ गरम गरम पकोड़े आदि खिला दिए होंगे। राक्षस को ऐसा भोजन ही पसंद आता है। अब जिसे सात्विक भोजन पसंद नहीं आता वह राक्षस है। हिरण्यकशिपु अपनी प्रशंसा सुनकर खिल उठा और कहने लगा, वैसे तो मैं अपने निश्चित काम को पूरा किए बिना नहीं लौटता, किंतु बाधा आ गई और अपशगुन भी हो गया, सो वापस आ गया। कयादू ने पूछा, कौन सी बाधा आ पड़ी थी? तो एक क्या अपशगुन हो गया था? हिरण्यकशिपु ने कहा, मैं जिस वृक्ष के नीचे बैठकर तपश्चर्या कर रहा था, उसी वृक्ष के ऊपर बैठकर एक तोता नारायण नारायण करने लगा। गाइए बड़े प्रेम से अपनी जीवा को, अपनी वाणी को पवित्र कीजिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कयादू को बड़ा आनंद हुआ कि चाहे जैसे भी सही, आज इन्होंने नारायण का नाम तो लिया अपने मुख से, क्योंकि मेरे पति तो बड़े ही अभिमानी और नास्तिक हैं। यदि मैं उन्हें नारायण की धुन यानी जप करने को कहूँगी तो वे नहीं मानेंगे, अतः मुझे कोई युक्ति सोचनी पड़ेगी। अपने पति को जप प्रवृत्ति से युक्ति से क्या है बचा ले और उसे पाप करने से रोके, वही सच्ची पत्नी है। पति को धर्म परमात्मा के मार्ग में ले जाए, वह पत्नी ही धर्म पत्नी है। पति को पत्नी ही धर्म और मोक्ष के मार्ग पर ले जा सकती है। कयादू ने सोचा कि यह बड़ा अच्छा अवसर है। देखो यहाँ पर बहुत सुंदर वचन आ रहे हैं कि एक पत्नी ही अपने पति को धर्म और मोक्ष के मार्ग पर ले जा सकती है। ये नहीं कि जिनके पति के अंदर कुछ ऐसी, यानी कि अगर वो किसी भी चीज़ का सेवन करते हैं, ठीक है, नॉनवेज वगैरह का या ड्रिंक का, तो पत्नी को चाहिए कि उनकी कभी भी चर्चा ना करे किसी के आगे, बल्कि उनको सही मार्ग पर लाने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करे, युक्ति अपनाए और उनके लिए नाम जाप करें, प्रार्थना करें। तो इससे क्या होगा, वो ही पत्नी धर्म पत्नी कहलाती है। ये नहीं कि पति के अंदर अगर किसी प्रकार की कमजोरियां हैं तो उसका दूसरों के आगे वो चर्चा करती फिरे। उससे क्या होगा, उससे कोई लाभ थोड़ी ना मिलेगा, बल्कि अपने कर्म भारी होंगे। तो इसलिए भागवत जी में बहुत ही सुंदर वचन आ रहे हैं कि हर पत्नी को, जिसके पति भी किसी गलत राह पर चल रहे हैं, उसके लिए वो अपने प्रभु से प्रार्थना करे, किसी न किसी तरह से उनके मुख से प्रभु का नाम निकल जाए। ये जो कयादू है वो भी यही युक्ति अपना रही है कि किसी तरह मेरे पति का उद्धार हो जाए, कि शुक्र है चाहे कैसे भी
उनके मुख में नारायण का नाम तो निकला। इसलिए कभी भी किसी की कमजोरियों को उछालो नहीं, उसकी चर्चा मत करो, बल्कि पता नहीं उसका कौन सा ऐसा कर्म उसके आड़े आ जाता है जो वो ऐसी राह पर चल पड़ते हैं। इसलिए उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, उनके लिए नाम जप करना चाहिए। अगर उनको हम खाना भी देते हैं तो उसके ऊपर भी प्रार्थना करके, नाम की ऊर्जा से और पॉजिटिव शब्दों से प्रार्थना करके कि जब ये भोजन मेरे पति खाएं, हे प्रभु ये आपका भोग है, हे प्रभु ये आपका चरणामृत है। जब वो इसका सेवन करें तो उनके अंदर भक्ति प्रवेश कर जाए और वो सात्विक खाएं, सात्विक पिएं, उनका मन भक्ति में लगे, सकारात्मक विचारों वाले हों। जब इस प्रकार से और फिर उसके बाद नाम जाप करके वो जो भोजन है उनको दिया जाए, वो जल उनको दिया जाए, तो ये है युक्ति। इसलिए हर एक को किस प्रकार से उस प्रभु से प्रार्थना करके उसको सही मार्ग पर लाना भी एक निष्काम सेवा है। ये डॉक्टर के पास जाते हैं जो बीमार होते हैं, तो डॉक्टर कितना पुरुषार्थ करता है, कैसे भी करके उसका यही लक्ष्य होता है कि जो मेरे पास आया वो ठीक होकर जाए। तो इसी प्रकार अगर घर के अंदर किसी का स्वभाव नारायण नारायण है, कैसा भी है, तो उसको सही मार्ग पर लाने के लिए प्रयास करना चाहिए, प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, नाम जाप करना चाहिए। तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से प्रभु सहायता करते हैं। फिर तो प्रकृति खुद आ जाती है उसकी सहायता करने के लिए। अगर एक निष्काम सेवा समझकर अगर वो ये कार्य करने लग जाए कि मेरा ये धर्म है, प्रभु मेरा साथ दो, मेरी रक्षा करो, तो फिर देखो तो ऐसे ही कयादू कर रही है, युक्ति अपना रही है। तो कयादू ने सोचा कि यह बड़ा अच्छा अवसर है कि इस बहाने में अपने पति से बार बार भगवान का नामों उच्चारण तो करा सकूंगी। देखो, चाहे वो जैसे भी भगवान का नाम ले, इस जीवा से, चाहे कोई गुस्से से ले, चाहे प्यार से ले, भाव कुभाव से, अगर इस जुबान के ऊपर उस प्रभु का नाम आ जाता है ना, तो वो लाभकारी होता है। उससे पाप क्षय हो जाते हैं, पाप जल जाते हैं। वह चाहती थी कि उसका पति सुधर जाए। भोजन आदि से निर्वित होकर शयन के समय उसने पति की चरण सेवा करते हुए कहा कि भोजन के समय आपकी बातों में मेरा पूरा ध्यान नहीं था। हाँ, तो वन में क्या क्या हुआ था। अब हिरण्यकश्यपु देवी, वहाँ एक तोते ने आकर नारायण के नाम की रट लगा दी। फिर नारायण नाम मुख से निकल पड़ा ना, यानी कि ऐसा कुछ करो कि उस सामने वाले व्यक्ति के मुख से भगवान का नाम निकले। और जब भगवान का नाम इस रचना पर आएगा ना, तो फिर बस बात बन जाएगी। तो हिरण्यकश्यपु जो था उसने ये कहा कि एक तोते ने तो भगवान के नाम की, यानी नारायण के नाम की रट लगा दी। अब कयादू, तोता क्या बोलता था, बार बार देखो उसके मुख से भगवान का नाम निकले, बार बार उन शब्दों का उच्चारण कर रही है कयादू। हिरण्यकश्यपु ने कहा, नारायण नारायण। कयादू, भला ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सचमुच में वह तोता बोलता था? बार बार पति के मुख से नारायण का नाम उच्चारण करवाने के लिए देखो कैसे बड़े प्रेम से उसे पूछ रही है। तो क्या जो आजकल की पत्नियां हैं ऐसे प्रेम से कोई बात करेंगी? स्वभाव नारायण हो तो आगे से एक की चार सुनाएंगी, तो क्या वो सुधर पाएंगे? नहीं। शिक्षा लेते हैं हम यहाँ से
किसी के अंदर कैसी भी खामी है उसको दूर करने के लिए प्रेम आवश्यक है। बड़े प्रेम से देखो वो अपने पति से कैसे बात कर रही है। उसने ये तो नहीं कहा, आपने तो कहा था मैं तो घर 10,000 वर्षों के बाद आऊँगा, अभी क्या करने आए हो, चले जाओ अभी, ऐसे तो नहीं बोली ना। बड़ी युक्ति अपनाई उसने। तो हिरण्यकशिपु ने कहा, हाँ वह नारायण नारायण बोलता था। बेचारा कामातुर पति पत्नी ने युक्ति से बार बार यही बात उसके मुख से कहलवाई। अब कयादु ने इस प्रसंग से लाभ उठाकर अपने पति के मुख से नारायण का 108 बार नामोच्चारण करवाया। छोटी छोटी बातें पूछकर उससे 108 बार नारायण प्रभु का स्मरण उसकी जुबान से करवाया, उच्चारण करवाया। अब साधारणतः पुरुष काम अंधा के कारण स्त्री के अधीन ही होता है, अतः पत्नी चाहे तो अपने पति को सुधार सकती है। अब यहाँ पे डिटेल में क्या बताएं, सभी बातें बड़े ध्यान से सुनो कि कामातुर पति अपनी पत्नी के अधीन होता है जब, तब पत्नी उसको कैसे भी बातें करके सुधार सकती है। पत्नी यदि सुपात्र होगी तो वह अपने पति को भागवत भजन में लीन कर सकेगी। और माता पिता हिरण्यकशिपु कयादु भगवान का नामोच्चारण कर रहे थे कि उसी समय माता के गर्भ में प्रहलाद जी का जो थे प्रहलाद की स्थापना हुई। ये दोनों जने जब भगवान का नाम उच्चारण, देखो भगवान के नाम की ही बात कर रहे थे और उसी भगवान का नाम लेते लेते दोनों ने सहवास किया। और उस सहवास के अंदर ध्यान तो प्रभु में था ना, लेकिन उसी सहवास के अंदर वो बातें भी करती जा रही अपने पति से। उसी के अंदर ही उनके उस समय माता के गर्भ में प्रहलाद जी की स्थापना हुई। अगर भगवान का नाम लेते लेते, भगवान को स्मरण करते करते, उनकी बातें करते करते अगर गर्भ धारण किया जाए तो एक बहुत ही अच्छी रूह, भगवान को मानने वाली रूह की स्थापना होती है गर्भ के अंदर। अतः पिता के राक्षस होने पर भी उसका पुत्र प्रहलाद महान भगवत भजन वाला करने वाला हुआ, भागवत भगत हुआ। देखो कितना असर होता है भगवान के नाम का, पता है। तो कयादु संगर्भा हुई यानी गर्भवती हो गई और हिरण्यकशिपु तपश्चर्या करने वन में चला गया। जब वो गर्भवती हुई तो उसके वहाँ 36,000 वर्ष तक तपश्चर्या की। देखो 36,000 वर्ष तक उसने तपश्चर्या की, अन्न जल का भी त्याग कर दिया। इस कलयुग में प्राण अन्न और जल में है, किंतु उस सतयुग में प्राण जो थे अस्थि में था, अतः वह वैसी तपश्चर्या शक्य थी। यानी मात्र तप करने से ही मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता, वह शुद्ध नहीं हो सकता। तप के साथ साथ भावना और हेतु की शुद्धि होनी चाहिए। और हिरण्यकशिपु का हेतु अशुद्ध था, क्योंकि वो अशुद्ध भाव से भगवान का सिमरन कर रहा था कि मैंने विष्णु से युद्ध करना है। और दुर्योधन ने भी जो था विष्णु युद्ध किया था, किंतु वह धन तो पाप में ही था। यदि भोग की साधना करते हुए योगी का हेतु अशुद्ध होगा तो निश्चय उसका पतन ही होगा। यदि योग करते समय, योग की साधना करते हुए जो योगी है उसके विचार, उसकी भावना अशुद्ध होगी तो उसका पतन निश्चय है। केवल योग साधना से हृदय विशाल नहीं हो सकता। योग सिद्धि से अन्य शक्तियां तो प्राप्त होंगी, किंतु हृदय की विशालता प्राप्त नहीं हो सकती है। और ब्राह्मण भूति के बिना हृदय विशाल नहीं हो सकता।
अब हिरण्यकशिपु की जो तपश्चर्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी वहाँ आ गए। तो वह तो मिट्टी के ढेर में ढका हुआ सा था। इतने वर्ष हो गए थे उसको तपस्या करते करते कि उसके ऊपर मिट्टी का ढेर जमा हो गया। ब्रह्मा जी ने जल छिड़का तो वह बाहर आया। अब ब्रह्मा जी ने उससे पूछा कि उसकी क्या इच्छा है। तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि मुझे अजर अमर बनाइए। ब्रह्मा ने कहा कि मरना तो सभी को है, जिसका भी जन्म हुआ है उसे मरना तो पड़ेगा ही, तू कुछ और मांग ले। तो हिरण्यकशिपु ने कहा मुझे तो अमर का ही वरदान चाहिए, अतः मुझे ऐसा वर दें कि मैं ना तो दिन में मरूं ना ही रात में मरूं, ना जड़ से मरूं ना चेतन से, और ना तो मैं शस्त्र से मरूं और ना ही अस्त्र से मरूं। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि चूंकि इसे कठिन तपश्चर्या की है तो वर तो देना ही पड़ेगा। तो उन्होंने उसे अमर तप का जो था वर दे दिया। अब यह हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली हो गया कि उससे सभी देव पराभूत हो गए। अब देवों ने दुख के मारे प्रभु से प्रार्थना की कि भगवान ने कहा कि जब भी मेरे प्रिय वैष्णव व्यथित होते हैं तो मैं अवतार लेता हूँ। भगवान ने कहा यानी कि प्रिय वैष्णव उसके भगत होते हैं जो अनन्य भक्ति करते हैं। जब वो दुखी होते हैं तो प्रभु को अवतार लेना पड़ता है, अवतार धारण करना पड़ता है। तो प्रभु ने फरमाया मैं तब अवतार लेता हूँ। यदि पापी दुखी होता है तो भगवान उसकी उपेक्षा कर भी देंगे और अवतार नहीं भी लेंगे, पर वे अपने भक्तों की उपेक्षा कभी नहीं कर सकते। भक्तों पर विपत्ति आने पर उन्हें अवतार लेना पड़ता है। देवों को भगवान ने आश्वासन दिया कि जब कभी हिरण्यकशिपु अपने पुत्र से शत्रुता करेगा और उसकी हत्या के लिए तत्पर होगा तब मैं अवतार लूँगा। देखो वो कितना प्यारा भगत होगा जो भगवान ने पहले ही बोल दिया कि अगर प्रहलाद यानी जो प्रहलाद दुखी होगा और उसका पिता उसको मारने तक आ जाएगा, उसकी हत्या करने तक, तब मैं अवतार लूँगा और हिरण्यकशिपु का वध कर दूँगा, वध करूँगा। तो दूसरी तरफ कयादु के गर्भ में से प्रहलाद का जन्म हुआ और वह दिनों दिन बड़ा होने लगा। सभी को इससे आनंद प्रहलाद मिलता था, अतः उसका नाम प्रहलाद रखा गया। दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य जी। तो उनके शंख और अमर्क नामक 2 पुत्र थे। जब प्रहलाद 5 वर्ष के हुए तो हिरण्यकशिपु ने जो थे चंडामर्क को बुलाकर उनसे कहा कि मेरे इस पुत्र को राजनीति की शिक्षा दो। तो सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन, वैसे तो जो चंडामर्क प्रहलाद जी को राजनीति पढ़ाते थे, किंतु प्रहलाद जी तो गर्भवास के समय में ही भक्ति के रंग में रंगे हुए थे। प्रहलाद को भगवान वासुदेव के स्वाभाविक प्रीति थी। जो प्रहलाद थे उनको स्वाभाविक ही वासुदेव यानी कृष्ण से बहुत प्रीति थी और श्री कृष्ण के अनुग्रह विग्रह के उनका हृदय इस प्रकार आकर्षित कर लिया था कि उन्हें जगत से कुछ भी लगाव नहीं रह गया था। वैसे तो भक्ति का रंग शीघ्र लगता नहीं है, परंतु जब एक बार लग जाता है तो फिर सांसारिक प्रवृत्तियों के प्रति वैराग्य हो जाता है। मीराबाई ने कहा कि मेरे कृष्ण का रंग श्याम है और श्याम रंग पर किसी और रंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रहलाद जी जन्म से ही भक्ति के रंग में रंगे हुए थे और वे महावैष्णव थे और वे गुरु जी की शिक्षा सुनते तो थे, किंतु राजनीति का चिंतन वे जरा भी नहीं करते थे। सच्चे ज्ञानी भगत का यही तो लक्षण है कि जब तक देहाभान है उसके व्यवहार में क्षति नहीं हो पाती, आती नहीं है उसकी। तो गुरु जी ने सोचा
कि यह जो राजपुत्र तो बड़ा सयाना है, अतः उसकी शिक्षा से प्रभावित होकर उसके पिता उसे कुछ कुछ पुरस्कार अवश्य देंगे। तो वे प्रहलाद को लेकर राजसभा में आए और प्रहलाद के पिताजी को प्रणाम किया। तो पिताजी ने बालक को उठाकर गोद में बिठाकर प्यार किया और पूछा, बेटा तू गुरुजी के घर कल पढ़ने के लिए गया था, तो कल की पढ़ाई में तुझे कुछ याद है या नहीं याद है? जो भी पाठ प्रकरण तुझे अच्छा लगा हो वह बोल। तो प्रहलाद ने सोचा कि पिताजी उत्तम प्रकरण की बात पूछते हैं और इधर गुरुजी ने तो मारकाट की बात ही सिखलाई है, तो वह मैं कैसे बता सकता हूँ। अतः उन्होंने पिताजी को अच्छी सी बात बताई, क्या कि अंधियारे कुएं के समान यह घर ही अपने अंधपतन का मूल कारण है। जीवों के लिए यही श्रेयस्कर है कि वह गृह त्याग करके वनवासी बने और वहाँ भगवान श्री हरि का आश्रय ग्रहण करें। ये प्रहलाद जी अपने पिता को बता रहे हैं। प्रहलाद बोले, पिताजी अनेक जन्मों के अनुभव से मैं ये कह रहा हूँ कि यह जीव कई बार स्त्री पुरुष पशु पंछी बना है। हजारों जन्मों से ये विभू से विभक्त बना हुआ यह जीव जो है लौकिक सुख भोगों से लीन है, फिर भी यह अतृप्त ही है और तृप्ति भोगने से नहीं त्याग से ही प्राप्त होती है। संसार तो दुखों का सागर है, प्रत्येक जीव व्यथित है और पाप और पुण्य के समान होने पर यह मानव देह प्राप्त होती है। जैसे यह पाप भोगना पड़ता है वैसे ही पुण्य भी भोगना पड़ता है। जो संसार है प्रति क्षण जो है परिवर्तनशील है। यहाँ पर हम 7वें स्कंद को विश्राम देते हैं। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है, गाओ श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है, गोपाला तेरा प्यारा नाम है, नंदलाला तेरा प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे रानी की जय। सतगुरुदेव भगवान जी के चरणों में समर्पण करते हैं, अनुचित क्षमा करें। प्रभु की भक्ति में जो भी तन्मय हो जाता है तो सच में प्रभु उसका उद्धार कर देते हैं। किसी भी प्रकार से तन्मय हो जाओ, अच्छे से प्रभु की भक्ति करो, मन लगाकर, जैसे भी लग पाए, जैसे भी हो पाए। सच में प्रभु आते हैं और उद्धार करते हैं, सब दुखों को हरते हैं, अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। क्योंकि जब प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं ना तो वो साक्षात हमें दिखाते हैं, हमें उदाहरण मिलते हैं। जब प्रैक्टिकल हम सबके साथ होता है, बहुत सारे भक्तों के साथ होती हैं लीलाएं, तो अगर हम वाक्य में ही
हर वक्त अपने प्रभु को याद रखें, सिमरन करते रहें तो हर दुख से पार चले जाएंगे। कल हमने एक बात आपको बतानी थी, वो भूल गई सत्संग के अंदर, कि जब ये कोरोना टाइम में हम कल बता रहे थे कि किस प्रकार से दादा गुरुदेव ने हम सबकी रक्षा की। जब हम ठीक हुए तो उसी दौरान ही मेरे पिताजी को भी जो था कोरोना हो गया, इस बीमारी से ग्रस्त हो गए। तो जब उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तो उनको होश नहीं थी, और इसी दौरान देखो एक कोरोना हुआ, उसके बाद उनको ब्रेन में क्लॉट हो गया, जिसकी वजह से उनकी स्पीच चली गई, और उसी के साथ ही उनको लकवा हो गया, पैरालाइज, जिसके कारण उनकी एक बाजू और एक टांग पूरी काम करनी बंद कर गई। इस अवस्था में वो वहाँ पर पड़े हैं। तो हमने दादा गुरुदेव जी से प्रार्थना की और बिल्कुल तन्मय होकर दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से अपने पिताजी की सेवा में जुट गए, और उनकी सेवा जो की हमने दादा गुरुदेव का रूप समझकर, क्योंकि पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी के वचन हैं, जो भी व्यक्ति लाचार और बीमार होते हैं, अगर उनकी सेवा का आपको मौका मिलता है तो समझो वो हमारी सेवा है। ये उनके वचन हैं पंचम पातशाही सतगुरुदेव भगवान जी के। तो क्या हुआ, जब दिन रात हॉस्पिटल रहना पड़ता था, जाना पड़ता था, तो देखो दादा गुरुदेव जी कितनी कृपा हुई कि हमारा सब कुछ छूट गया था। सच में श्री आरती, पूजा, भजन, सिमरन, हमने दादा गुरुदेव जी से प्रार्थना कर दी कि अब मेरे पिताजी की सेवा ही मेरा सारा कुछ है, यही मेरी आरती पूजा है, यही मेरा भजन सिमरन है, कि मैं आपका रूप समझकर उनकी सेवा करूं और वो स्वस्थ हो जाएं आपके आशीर्वाद से। तो आप मानोगे नहीं कि जब मैंने उनको ये एक सेवा का सौभाग्य मिला था मुझे कि उनको नहलाना, हर सेवा करनी, तो मैं ये सोचा करती थी कि मैं अपने दादा गुरुदेव जी को स्नान करा रही हूँ, वस्त्र बदल रही हूँ तो दादा गुरुदेव जी के बदल रही हूँ, मालिश कर रही हूँ तो दादा गुरुदेव जी की कर रही हूँ, यानी उनको उन्हीं का रूप समझकर हमने ये सेवा की। जबकि डॉक्टर हैरान हो गए कि ये बच कैसे गए। दिल्ली ले जाकर 1 महीना उनकी फिजियोथेरेपी करवाई और वो चलने लग गए, खाने पीने लग गए, जो बोल नहीं पाते थे वो बोलने लग गए। किसकी कृपा से? दादा गुरुदेव की कृपा से। इसलिए जो भी कार्य करो तन्मय होकर करो। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है कि वो रक्षा करते हैं, और सभी डॉक्टर हैरान हो गए कि ये 80 इयर्स के इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई, शरीर सहन नहीं कर सकता। जो इंसान 80 इयर्स का होगा, इतना बुजुर्ग, उसको इतनी सारी समस्याएं एकदम से आ जाएंगी, क्योंकि कोरोना टाइम में बहुत सारे लोग प्रभु के धाम को चले गए जो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाए। लेकिन उनको आसरा किसने दिया? दादा गुरुदेव जी की शक्ति ने, उनके नाम ने। और जब थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू किया उन्होंने, तो हम उनके सामने दादा गुरुदेव जी का स्वरूप लेके जाते थे कि ये देखो, बताओ ये कौन है, अपने मुख से बोलो कौन है ये, बोलो दादा गुरुदेव। तो उन्होंने धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू किया। तो फिर बोलने में क्या बोलने लगे कि दादा गुरुदेव मुझे आपने ही ठीक करना है,
और दादा गुरु कहते रहते थे। मुझे दादा गुरुदेव ही ठीक करेंगे, मुझे दादा गुरुदेव आप ही ठीक करोगे। तो इस प्रकार से दादा गुरुदेव जी की इतनी कृपा हुई कि आज दादा गुरुदेव जी की कृपा से ही मेरे डैडी बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, घर भी आते हैं, चलते भी हैं, खाते भी हैं और अच्छे से वाणी से उच्चारण भी करते हैं। कितनी कृपा है उनकी। ये दादा गुरुदेव जी बहुत दयालु हैं, जिनके ऊपर भी आपका विश्वास है उनको अच्छे से मानो, अच्छे से उनका पल्ला पकड़ो, अच्छे से उनका दामन पकड़ो और मन में संशय भाव मत लेके आओ और उन्हीं का रूप समझकर आप उन सब की सेवा करो। तो देखो कृपा कैसे मिलती है। तो इसी प्रकार जुड़े रहें और प्रभु के नाम सिमरन में लगे रहें, क्योंकि प्रभु के नाम के सिवा और दूसरा कोई है ही नहीं जो दुखों को दूर कर पाएगा। प्रभु के नाम में ही शक्ति है दुखों को दूर करने की, और किसी चीज़ में शक्ति नहीं है। आज हम सबसे पहले सुबह उठकर अपने डैडी को फ़ोन करते हैं। पहले दादा गुरुदेव जी का, सभी परमहंसों का धन्यवाद करके और डैडी को फ़ोन करते हैं, उनसे बात करते हैं। बात करने के बाद फिर जब वो फ़ोन रखते हैं उनको सुरक्षा कवच में डालते हैं, 21 बार नाम की ऊर्जा भेजते हैं। ये अपने माता पिता की निष्काम सेवा है, सभी कर सकते हैं, चाहे कोई दूर रहता है चाहे कोई पास रहता है। फ़ोन तो सभी कर सकते हैं, गाड़ी पे जा नहीं सकते, समय नहीं है, लेकिन बात तो कर सकते हैं अपने माता पिता से। कर सकते हैं कि नहीं? अजामिल को देखो किस प्रकार से अपने माता पिता की सेवा करते हुए भगवान ने दर्शन दिए और ईंट फेंक दी कि बाहर खड़े हो जाओ, मैं अभी अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, उन्हीं के कारण ही आप मुझे दर्शन देने आए हैं। तो इतनी शक्ति है, इतनी पावर है माता पिता की सेवा में, और सच में बहुत खुशी होती है। सबसे पहला फ़ोन अपने माता पिता को किया करो, उनसे आशीष लिया करो, उसके बाद उनको सुरक्षा कवच में डाला करो और 21 बार नाम की ऊर्जा भेजा करो। ये बच्चों के लिए निष्काम सेवा है, अपने बच्चों को भी सिखाओ जो बड़े हो गए हैं, जिनके माता पिता या बच्चे विदेश में रहते हैं। इस प्रकार से वो अपने माता पिता की सेवा करके उनका आशीष ले सकते हैं। तो देखो कैसे मार्ग खुल जाते हैं सारे, प्रभु की कृपा मिलती है। चाहे माता पिता जैसे भी हैं, माता पिता तो माता पिता हैं, उन्होंने हमें जन्म दिया है, हम किस प्रकार से उनका देनिया दे सकते हैं, जिन्होंने हमें इस मार्ग पर लगा दिया और इतना आशीष दिया। ये माता ही है जो छोटे छोटे बच्चों को गुरु के चरणों से जोड़ती है, अच्छी अच्छी बातें सिखाती है, संस्कार देते हैं। तो इसलिए प्रेमियों, अपने दिल के अंदर निष्काम सेवा की भावना पैदा करो। जिनके साथ माता पिता रहते हैं उनका आशीष लिया करो, सुबह उठकर उनके चरणों पर नमन करके उनको भी सुरक्षा कवच में डाला करो, नाम की ऊर्जा भेजा करो। ये एक निष्काम सेवा है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।